हेलो स्टूडेंट्स, अमन क्लासेस सीकर के ऑफिशियल चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज हम एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। आपका चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। यानी आपको जो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की जो संख्या है वो दे रखी है और कितने राज्यों या कितने संघीय क्षेत्रों में उनका जो अनुपात है वो कितना है वो दे रखा है और उनका आपको बहुलक निकालना है और बहुलक निकालने के साथ आपको माध्य निकालना है और बहुलक और माध्य की व्याख्या करनी है। तो आपको दे रखा है कि 3 राज्य या संघीय क्षेत्रों में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है वो 15 से 20 है। 8 राज्य या संघीय क्षेत्रों में जो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है वो 20 से 25 है और 9 राज्य या संघीय क्षेत्रों में जो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है वो 25 से 30 है। 10 राज्य या संघीय क्षेत्रों में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 30 से 35 है। 3 राज्य संघीय क्षेत्रों की में जो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है वो 35 से 40 है और 40 से 45 प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है वो किसी भी राज्य या संघीय क्षेत्र में नहीं है, यानी उसकी आवर्ती शून्य है। और इसी प्रकार 45 से लेकर 50 तक प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है वो भी किसी भी राज्य या संघीय क्षेत्र में नहीं है, यानी उसकी भी आवर्ती शून्य है। और 50 से 55 विद्यार्थी प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या वाले दो राज्य या संघीय क्षेत्र हैं। तो आपको इनका बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए आप देखोगे कि ये जो आपके पास आवर्ती है, इस आवर्ती में अधिकतम जो बारंबारता है वो कितनी है। तो अगर आप इनमें से देखते हो तो इनमें से अधिकतम बारंबारता है वो 10 है और 10 जो अधिकतम बारंबारता है वो आपके पास F1 हो जाएगी और उससे पूर्व जो बारंबारता है, पहले वाली बारंबारता है वो आपके पास F0 हो जाएगी और अधिकतम बारंबारता के बाद वाली जो बारंबारता है वो आपके पास F2 हो जाएगी। यानी आपके पास F1 का मान है वो 10 रहेगा, F0 का मान 9 रहेगा और F2 का मान आपके पास 3 रहेगा। और जो सबसे अधिक बारंबारता है 10, उसके संगत वर्ग अंतराल का मान 30 से 35 है। तो आपके पास जो वर्ग अंतराल 30 से 35 है उसकी निम्न सीमा आपके पास 30 है, तो L का मान आपके पास 30 रहेगा। यानी आपके पास L का मान 30 रहेगा, F1 का मान 10 रहेगा, F0 का मान 9 रहेगा, F2 का मान 3 रहेगा। तो बहुलक निकालना है तो सबसे पहले आप देखोगे कि सबसे अधिक बारंबारता 10 है जिसके संगत वर्ग अंतराल का मान 30 से 35 है और जो वर्ग अंतराल 30 से 35 है उसकी जो निम्न सीमा है वो 30 है। तो L का मान आपके पास 30 हो गया और जो सबसे अधिक बारंबारता उससे पूर्व की बारंबारता आपके पास 9 है, तो F0 का मान 9 हो गया और सबसे अधिक बारंबारता 10 है तो F1 का मान 10 हो गया और सबसे अधिक बारंबारता के बाद वाली बारंबारता है वो 3 है तो F2 का मान 3 हो जाएगा। और जो वर्ग अंतराल है, जितने भी वर्ग अंतराल हैं उनके उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच में 5 का अंतर चल रहा है तो H बराबर आपके पास 5 हो जाएगा। अगर आप बहुलक निकालते हो तो बहुलक निकालने का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो अगर आप L का मान लिखते हो तो L का मान आपके पास 30 है प्लस F1 माइनस F0, F1 का मान आपके पास 10 है और F0 का मान 9 है तो F1 माइनस F0 आपके पास 10 माइनस 9 हो जाएगा और बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 है तो 2 गुणा F1 आपके पास 2 गुणा 10 हो गया माइनस F0 आपके पास 9 है और F2 आपके पास 3 है गुणा H आपके पास 5 है। और जब आप 30 प्लस 10 में से 1 घटाया जाता है, 10 में से 9 घटाया जाता है तो 1 बचता है और 2 गुणा 10 आपके पास 20 हो जाते हैं और माइनस के 9 और माइनस के 3 माइनस के 12 हो जाते हैं
गुणा 5, यानी आपके पास ये 30 प्लस 1/20 माइनस 12, और 20 में से 12 जब घटाया जाएगा तो आपके पास 8 प्राप्त होगा, और जब 1 को 5 से गुणा किया जाएगा तो 5 होगा, यानी 30 प्लस 5/8, और जब 5 में 8 का भाग दिया जाता है तो 0.625 प्राप्त होता है, और जब 30 में 0.625 जोड़ा जाता है तो ये 30.625 प्राप्त होता है, यानी प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 30.625 रहेगी, यानी दिए गए आंकड़ों का जो बहुलक है वो 30.625 है। अब आपको बहुलक निकाल लिया आपने, अब आपको इसका माध्य निकालना है, और माध्य निकालने के लिए मान लेते हैं कि इसमें जो आपके पास जो वर्ग अंतराल है और जो बारंबारता है उसमें संख्यात्मक मान अधिक है, और संख्यात्मक मान अधिक होने के कारण आप इसे पद विचलन विधि से हल करोगे तो आपको दे रखा है कि 3 राज्यों में या 3 संघीय क्षेत्रों में जो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है वो 15 से 20 है। 8 राज्यों में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 20 से 25 है। 9 राज्यों में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 25 से 30 है। 10 राज्यों में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 30 से 35 है। 3 राज्यों में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 35 से 40 है, और किसी भी राज्य में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या नहीं तो 40 से 45 है और नहीं 45 से 50 है, और 2 राज्यों में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है वो 50 से 55 है। जब आप किसी भी विधि से माध्य निकालते हो, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से निकालो, चाहे आप कल्पित माध्य विधि से निकालो, चाहे आप पद विचलन विधि से निकालो, तो दिए आपको जो भी वर्ग अंतराल दे रखा है उसका मध्य मान निकालना होता है, और मध्य मान निकालने के लिए आपको जो आपके पास वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा है उसको जोड़कर 2 का भाग देना होता है। यदि आपके पास वर्ग अंतराल 15 से 20 है तो उसका मध्य मान 15 प्लस 20 यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 होगा, और जब 15 में 20 को जोड़ा जाता है तो 35 प्राप्त होता है, और 35 में जब 2 का भाग दिया जाता है तो 17.5 प्राप्त होता है। यानी अगर आपके पास वर्ग अंतराल 15 से 20 है तो उसका मध्यमान 17.5 होगा। अगर वर्ग अंतराल 20 से 25 है तो उसका मध्यमान आपके पास 22.5 होगा। अगर वर्ग अंतराल 25 से 30 है तो उसका मध्यमान आपके पास 27.5 होगा। यदि वर्ग अंतराल 30 से 35 है तो उसका मध्यमान 32.5 होगा। यदि वर्ग अंतराल 35 से 40 है तो मध्यमान 37.5 होगा। अगर वर्ग अंतराल आपके पास 40 से 45 है तो मध्यमान 42.5 होगा। अगर वर्ग अंतराल 45 से 50 है तो मध्यमान 47.5 होगा, और अगर वर्ग अंतराल आपके पास 50 से 55 है तो मध्यमान आपके पास 52.5 होगा। और मध्यमान निकालने के बाद में चाहे आप कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालो, चाहे आप पद विचलन विधि से माध्य निकालो, तो आपको एक कल्पित माध्य मानना होता है, तो हम और वो कल्पित माध्य हम मध्य मान में से निकालते हैं। अगर आप देखते हो तो मध्य मानों की संख्या है वो 8 है, मध्य मानों की संख्या 8 है, तो आप चौथा या तीसरा या पांचवा कोई भी एक पद है वो आप कल्पित माध्य मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि 32.5 है वो आपका कल्पित माध्य है। अब कल्पित माध्य आपने मान लिया 32.5 है, उसके बाद में आपको अगर आप इसे पद विचलन विधि से हल कर रहे हैं तो u का मान निकालना है, और u का मान निकालने के लिए आपको जो मध्य मान है उसमें से कल्पित माध्य घटाना है और उसका h का भाग देना है, यानी u बराबर x माइनस a बटा h होता है। और तो आपने जो भी कल्पित माध्य माना है उसके लिए u का मान 0 हो जाएगा, और उससे पूर्व वाली जो मध्य मान है उनके लिए u का मान है वो ऋणात्मक चलता रहेगा, यानी -1 -2 -3 चलता रहेगा। और उसके बाद वाले जो मध्य मान है उनके लिए u का मान धनात्मक चलता रहेगा, यानी +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे चलता रहेगा। तो u का मान निकालने के बाद में आपको fu निकालना होता है। यदि आपके पास f का मान 3 है, u का मान -3 है, तो 3 को -3 से गुणा करने पर -9 होगा। यदि आपके पास f का मान 8 है, u का मान -2 है, तो 8 को -2 से गुणा करने पर -16 होगा। यदि आपके पास f का मान 9 है, u का मान -1 है, तो 9 को -1 से गुणा करने पर -9 होगा। यदि आपके पास f का मान 10 है, u का मान 0 है, तो fu आपके पास 10 गुणा 0 0 हो जाएगा।
यदि आपके पास f का मान 3 है और u का मान 1 है तो 3 गुणा 1 आपके पास 3 हो जाएगा। यदि आपके पास f का मान 0 है और u का मान 2 है तो f यू आपके पास 0 गुणा 2 0 हो जाएगा। यदि आपके पास f का मान 0 है और u का मान 3 है तो f यू आपके पास 0 गुणा 3 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर आपके पास f का मान 2 है और u का मान 4 है तो आपके पास f यू 2 गुणा 4 8 हो जाएगा। अब f यू निकालने के बाद आपको जो भी आवर्ती दे रखी है, जो भी आपके पास f का मान है, उनका योग निकालना होता है। तो योग अगर आप सिग्मा f निकालते हो तो 3 और 8 11 होता है, 11 और 9 आपके पास 20 होता है, 20 और 10 आपके पास 30 होता है, 30 और 3 आपके पास 33 होता है, 33 और 0 आपके पास 33 ही होता है, और 33 और 0 फिर वापस आपके पास 33 हो जाएगा, और 33 और 2 आपके पास 35 हो जाएगा। यानी जब आप f का योग करोगे, आवर्ती का योग करोगे या बारंबारता का योग करोगे तो सिग्मा f आपके पास 35 हो जाएगा। अब आपको सिग्मा f यू निकालना है, यानी सिग्मा f यू निकालने के लिए आपके पास ऋणात्मक संख्याओं का अलग से योग होगा और धनात्मक संख्याओं का अलग से योग होगा। अगर आप ऋणात्मक संख्याओं का योग करते हैं तो -9 और माइनस के 16 आपके पास माइनस के 25 हो जाते हैं, और -25 और 9 आपके पास माइनस के 34 हो जाते हैं। यानी आपके पास ऋणात्मक संख्याओं का योग है वो माइनस का 34 है। और अगर धनात्मक संख्याओं का योग देखते हो तो 0 और 3 3 हो गया, 3 और 0 वापस 3 हो गया, फिर 0 उसमें जोड़ते हैं तो 3 हो गया, और 3 और 8 11 हो गया। यानी आपके पास सिग्मा एफ यू है वो माइनस का 34 प्लस 11 होगा। तो -34 प्लस 11 आपके पास माइनस का 23 होता है, यानी सिग्मा एफ यू आपके पास माइनस का 23 रहेगा। अब आपके पास a बराबर 32.5 है, सिग्मा एफ आपके पास 35 है। a बराबर आपके पास 32.5 है, सिग्मा एफ आपके पास 35 है, सिग्मा एफ यू आपके पास माइनस के 23 आया है, h बराबर आपके पास 5 है, और माध्य निकाल रहे हो। और पद विचलन विधि से माध्य निकालने का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ गुणा h। a आपके पास 32.5 है प्लस सिग्मा एफ यू आपके पास माइनस का 23 है बटा सिग्मा एफ आपके पास 35 है गुणा h आपके पास 5 है। जब माइनस के 23 को प्लस के 5 से गुणा किया जाएगा तो माइनस के 115 होगा। तो ये 32.5 माइनस 115 बट्टा 35 हो गया, और जब 115 में 35 का भाग दिया जाता है तो 3.285 प्राप्त होता है, और जब 32.5 में से 3.285 घटाया जाता है तो 29.215 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5, दिया हुआ बंटन विश्व के श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। यानी आपको दे रखा है कि 3000 से 4000 जो रन बनाए गए हैं उनमें बल्लेबाजों की संख्या है वो 4 है, और 18 बल्लेबाजों द्वारा 4000 से 5000 रन बनाए गए हैं। 9 बल्लेबाजों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 5000 से 6000 रन बनाए गए हैं। 7 बल्लेबाजों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 6000 से 7000 रन बनाए गए हैं। 6 बल्लेबाजों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 7000 से 8000 रन बनाए गए हैं, और 3 बल्लेबाजों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 8000 से 9000 रन बनाए गए हैं, और 1 बल्लेबाज द्वारा 9000 से 10000 रन बनाए गए हैं, और 1 बल्लेबाज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 10000 से 11000 रन बनाए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको जो भी आंकड़े दे रखे हैं उनका बहुलक ज्ञात करना है। तो अगर आप इनको देखते हो तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता है वो 18 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल का मान आपके पास 4000 से 5000 है, और संगत वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा है वो 4000 है। तो आपके पास L का मान 4000 हो जाएगा, और सबसे अधिक बारंबारता आपके पास 18 है तो F1 का मान 18 हो जाएगा। उससे पूर्व वाली बारंबारता आपके पास 4 है तो F0 का मान 4 हो जाएगा। उससे सबसे अधिक बारंबारता के बाद वाली बारंबारता आपके पास 9 है तो F2 का मान 9 हो जाएगा, और प्रत्येक वर्ग अंतराल के बीच में
1000 रनों का अंतर है तो H बराबर 1000 हो जाएगा। और जब आप बहुलक निकालते हो तो बहुलक निकालने का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। और आपके पास L का मान 4000 है, प्लस F1 आपके पास 18 है, F0 आपके पास 4 है, तो F1 माइनस F0 आपके पास 18 माइनस 4 हो जाएगा। और 2F1 यानी 2 गुणा F1 आपके पास 18 हो गया, तो 2 गुणा 18 हो गया, माइनस F0 आपके पास 4 है, माइनस F2 आपके पास 9 है, गुणा H आपके पास 1000 है, तो आपके पास 4000 प्लस जब 18 में से 4 घटाया जाता है तो 14 प्राप्त होते हैं, और जब 2 को 18 से गुणा करते हैं तो 36 प्राप्त होते हैं, और माइनस 4 और माइनस 9 आपके पास माइनस 13 होते हैं, और H का मान आपके पास 1000 है। यानी आपके पास 4000 प्लस 14 बट्टा 36 माइनस 13 गुणा 1000 हो जाएगा। और जब आप 14 को 1000 से गुणा करते हैं तो 14000 होता है, और 36 में से 13 घटाया जाता है तो आपके पास 23 बचता है। यानी आपके पास 4000 प्लस 14000 बट्टा 23 हो गया, और जब 14000 में 23 का भाग दिया जाता है तो 608.69 प्राप्त होता है, और जब 4000 में 608.69 जोड़ा जाता है तो 4608.69 प्राप्त होता है। यानी आपके पास जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बल्लेबाजों द्वारा जो रन बनाए गए हैं उनका जो बहुलक है वो 4608.69 है। क्वेश्चन नंबर 6, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी में व्यक्त किया। सारणी में दिया गया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको बहुलक ज्ञात करना है, तो आपको ये देखना है कि प्रत्येक 7 मिनट बाद, प्रत्येक 3 मिनट बाद में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए, यानी 100 में से आपके पास जो 7 अंतराल थे उनमें प्रथम 7 अंतराल थे उनमें उस 3 मिनट में गुजरने वाली कारों की संख्या 0 से 10 थी। 14 अंतरालों में वहाँ से कारों की गुजरने वाली संख्या थी वो 10 से 20 थी। 13 अंतरालों में गुजरने वाले कारों की संख्या थी वो 20 से 30 थी। 12 अंतरालों में गुजरने वाले जो कारों की संख्या थी वो 30 से 40 थी, और 20 अंतरालों में गुजरने वाले कारों की संख्या 40 से 50 थी। 11 अंतरालों में गुजरने वाले कारों की संख्या 50 से 60 थी। 15 अंतरालों में गुजरने वाली कारों की संख्या 60 से 70 थी, और 8 अंतरालों में गुजरने वाली कारों की संख्या 70 से 80 थी। और इन आंकड़ों का आपको बहुलक निकालना है। तो अगर आप देखते हो कि सबसे अधिक बारंबारता है वो 20 है, और उसके संगत वर्ग का मान आपके पास 40 से 50 है, तो जो भी संगत वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा है वो 40 है, तो L का मान आपके पास 40 हो जाएगा। तो L बराबर आपके पास 40 हो गया। सबसे अधिक बारंबारता आपके पास 20 है, तो F1 का मान 20 हो जाएगा। और सबसे अधिक बारंबारता से जो पहले वाली बारंबारता है वो 12 है, तो F0 का मान 12 हो जाएगा। और सबसे अधिक बारंबारता के बाद वाली जो बारंबारता है वो 11 है, तो F2 का मान 11 हो जाएगा। और H आपके पास जो भी वर्ग अंतराल है उसमें प्रत्येक जो निम्न सीमा है और उच्च सीमा है उसके बीच में 10 का अंतर चल रहा है, तो H बराबर आपके पास 10 हो जाएगा। और जब किसी भी आंकड़ों का अगर आप बहुलक निकालते हो तो बहुलक निकालने का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L का मान आपके पास 40 है, प्लस F1 का मान 20 है, F0 का मान आपके पास 12 है, तो F1 माइनस F0 आपके पास 20 माइनस 12 हो जाएगा। 2F1 तो 2 गुणा F1 आपके पास 20 है, तो 2 गुणा 20 हो गया, माइनस F0 आपके पास 12 है और F2 आपके पास 11 है, तो 2 गुणा 20 माइनस 12 माइनस 11 हो गया, गुणा H आपके पास 10 है। जब 40 प्लस 20 में से जब 12 घटाए जाते हैं तो 8 प्राप्त होता है, और 2 गुणा 20 आपके पास 40 होता है, 40 माइनस 12 माइनस 11 हो गया, गुणा H आपके पास 10 है। जब 40 प्लस 8 बट्टा
माइनस के 12 और माइनस के 11 आपके पास माइनस के 23 होते हैं, तो 8/40 माइनस 23 हो गया गुणा h। तो 40 प्लस 8, और जब 40 में से 23 घटाया जाता है तो 17 प्राप्त होता है। तो 40 प्लस 8/17 गुणा 10 हो गया। और जब आप 8 को 10 से गुणा करते हैं तो 80 प्राप्त होता है। तो आपके पास 40 प्लस 80/17 हो गया। और जब 80 में 17 का भाग देते हैं तो 4.70 प्राप्त होता है। और जब 40 में 4.70 जोड़ते हैं तो 44.70 प्राप्त होते हैं। यानी आपके पास दिए गए आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो 44.70 होगा।